जय श्री कृष्ण। सो हम लोगों ने अभी तक देख लिया है SAR, नहीं SAND, राइट। आर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आर के ऊपर है, आर से रीडिंग, और मार्क ट्वेन जो कि एक बहुत ही वंडरफुल पर्सन है, राइट। मार्क ट्वेन बताते हैं कि एक पर्सन जो पढ़ नहीं सकता, राइट, वो उसी के बराबर है जो, सॉरी, एक पर्सन जो पढ़ता नहीं है, राइट, वो उसी के बराबर है जो पढ़ नहीं सकता। और मैथ्यू कैली बताते हैं कि दिमाग के लिए रीडिंग वो काम करता है जो एक्सरसाइज बॉडी के लिए करती है और प्रेयर सोल के लिए। हम जैसे बुक्स पढ़ते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो रीडिंग जो आज की हमारी फिफ्थ प्रैक्टिस है लाइफ सेवर्स के अंदर, ये सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक वे है अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी भी एरिया को ट्रांसफॉर्म करना है। एक सबसे बड़ा इमीडिएट मेथड अगर आपको नॉलेज, आइडियाज, स्ट्रैटेजीज अक्वायर करनी है लेवल 10 सक्सेस के लिए जिंदगी के किसी भी एरिया के अंदर, तो रीडिंग ही वो टेक्निक है। देखो यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप लोग एक्सपर्ट से सीखो ना। क्यों हम लोग रीडिंग करने बोल रहे हैं? रीडिंग करने से आप लोग एक्सपर्ट लोगों से सीखोगे। ये एक्सपर्ट कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी वो चीज कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो, राइट। आप वापस से क्यों नई चीजें बनाना चाहते हो? Right? अगर एक बार कोई चीज इन्वेंट हो चुकी है उसको यूज करो, उसको इनोवेट करो, बट वापस से उसी चीज को एटलीस्ट इन्वेंट तो मत करो, राइट। किसी भी चीज के अंदर अगर आपको सबसे ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो आप लोग वो वाला मॉडल अपनाओ जो सक्सेसफुल लोग अपना चुके हैं, जो मॉडल एक ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, राइट। इतनी सारी बुक्स हैं आज हमारे पास हर एक टॉपिक के लिए कि आप लोग जो है बोल ही नहीं सकते हो कि यार मुझे, मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहा, मुझे इसके लिए नॉलेज नहीं है। ऑथर ने रिसेंटली ही किसी को मस्ती में ऐसे बोलते हुए देखा था कि यार मैं ना इस चीज के लिए बहुत कूल हूँ यार, मेरे को ये सब सेल्फ हेल्प बुक्स पसंद नहीं है, राइट। वो ऐसे बता रहा था जैसे पता नहीं बुक्स मतलब क्या ही है, राइट। ऑथर बता रहे हैं कि यार मुझे तो उसके ऊपर दया ही आई, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि यार या तो उसको बुक्स की पावर नहीं पता है या उसके अंदर ईगो है, लेकिन दोनों में से जो भी चीज है वो बेचारा बहुत मिस कर रहा है बहुत सारी चीजों पे, इस इनफाइनाइट नॉलेज पे, इस ग्रोथ को, ऐसे आइडियाज को जो वो और भी उसी की तरह स्मार्ट लोगों से गैदर कर सकता था। अब आप ही मुझे बताओ कौन सा समझदार इंसान इस चीज को चूज नहीं करेगा, राइट। अब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी भले ही चाहते हो, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स तो मिल ही जाएगी। बट पॉइंट ये है कि कुछ कुछ चीजें हम सब लोग चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल रिच होना, या फिर लव के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, हेल्थ के लिए। ये तो कुछ कुछ हमारी बेसिक चीजें हैं ना, सब लोग चाहते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे कुछ कुछ सजेशंस दिए हैं, राइट। और ये बुक्स के रिकमेंडेशन सजेशन बहुत ही अमेजिंग बुक्स हैं, चले एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट सजेशन, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा पहले अभी रिसेंटली पढ़ी है। सेकेंड, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। बहुत अमेजिंग बुक है, मैंने सिर्फ इसकी फर्स्ट हाफ ही पढ़ी है तो मुझे आज ये रिमाइंडर मिल गया कि मेरे को इसकी सेकेंड हाफ भी पढ़नी है। थर्ड बुक, टोटल मनी मेकओवर, राइट। पूरे पैसे की अपनी अर्थव्यवस्था ही बदल दो, डेव रामजे। बहुत ही फेमस बुक है, आप इसके ऊपर अगर गूगल करोगे तो बहुत रिव्यूज मिलने वाले हैं। सिमिलरली अगर आपको बात रिलेशनशिप की आती है, ये एक सबसे पहली बुक जो है बहुत अमेजिंग है, 5 लव लैंग्वेजेस, गैरी चैपमैन। 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। इसके अंदर गैरी चैपमैन बताते हैं कि हर एक के ना प्यार करने की स्टाइल अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है, तरीके अलग होते हैं। आपको जो है वही लैंग्वेज को अपना लेना चाहिए, वो बेस्ट लैंग्वेज। फिर सेकंड, सोलमेट एक्सपीरियंस। बहुत ब्यूटीफुल नाम है इस बुक का, मैंने पढ़ी नहीं है। एंड लास्ट रिकमेंडेशन है क्या, 7 प्रिंसिपल्स जिससे आप अपनी शादी को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। ये लिखे है जॉन गॉटमैन और नैन सिल्वर ने। अब देखो, भले ही आप लोग अपने रिश्ते सुधारना चाहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटर करना चाहो,
वेल्दी बनना चाहो या जिंदगी के किसी एरिया को इम्प्रूव करना चाहो, राइट, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग अपने लोकल बुक स्टोर में जाओ, या आज के जमाने में बोले तो ऑनलाइन। वहां पे बहुत सारी बुक्स होंगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको इम्प्रूव करना है, राइट। आप लोगों को अगर कार्बन फुटप्रिंट कम करने हो तो आप लोग या तो बुक रेंट पे ले लो, खुद की मत बाय करो, राइट, और या फिर आप लोग जो है डिजिटल कॉपी भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को ऑथर की कंप्लीट लिस्ट चाहिए, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स जो उनकी फेवरेट है, ठीक है, तो आप लोग उनकी ये लिस्ट चेक कर सकते हो, ऑथर ने अपनी बुक के अंदर लिंक भी दी है। अब ऑथर जो है लास्ट के अंदर ये बताते हैं कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि कम से कम हर रोज 10 पेज तो मिनिमम आपको पढ़ने ही चाहिए। हाँ, 5 पेज पर डे से आप चालू कर सकते हो और धीरे धीरे आप लोग 10 पेज तक जा सकते हो, राइट। और ये 10 पेज पढ़ना आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, राइट। अगर आप लोग 10 पेज पढ़ते हो तो आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, और अगर आप बहुत स्लो पढ़ते हो तो शायद आपको 15 से 30 मिनट लगेंगे, बस दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप लोग ये 10 पेज डेली पढ़ते हो तो आप लोग पूरे साल के अंदर 3600 पेज पढ़ लोगे। और अगर आप 200 पेज की जनरल पर्सनल डेवलपमेंट की बुक देखो जो इतनी की होती है, तो आप लोग 3600 पेज में पूरे एक साल के अंदर 18 पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ लोगे। आपको लगता है कि ये 18 बुक्स आपको बदल देंगी? यस। आपको लगता है ये बुक्स आपको इंप्रूव कर देगी? एब्सोल्युटली। अब ऑथर के कुछ कुछ फाइनल थॉट्स रीडिंग के ऊपर। हमेशा जब भी रीडिंग करो तो अंत को दिमाग में पहले से रख के फिर ही चालू करो। हमेशा रीडिंग चालू करने से पहले खुद से ये पूछना कि मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं इस बुक से हासिल क्या करना चाहता हूँ, और उस आउटकम को अपने दिमाग में रखना। और ये चीज हर रोज करना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज करोगे तो आपकी नॉलेज, आपका ब्रेन जो है वो अवेयर रहेगा। अगर ये अवेयर रहेगा तो ये उस नॉलेज को अच्छे से यूज करेगा, सिर्फ एक पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगा, उस नॉलेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप बहुत ही ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट। अब बहुत सारे मिरेकल मॉर्निंग प्रैक्टिशनर्स जो है ना, वो अपने रीडिंग टाइम को यूज करते हैं ताकि वो लोग रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ पाए, जैसे कि बाइबल, भगवत गीता, रामायण, कुरान, जो भी चीज हो। तो आप लोग वो चीज भी कर सकते हो, ठीक है। मे बी गो विद द रिलीजियस टेक्स्ट, अलग अलग लोगों के एक्सप्रेशंस पढ़ो उसके ऊपर। नेक्स्ट, शायद आपने ऑथर की एडवाइस मानी होगी और आप इस बुक के अंदर अंडरलाइन, सर्कल, हाईलाइट, फोल्ड सब चीजें कर रहे हो और नोट्स भी लिख रहे हो मार्जिन के अंदर, राइट। अगर आपको इस बुक से सबसे ज्यादा कुछ हासिल करना है तो हमेशा इस बुक को जो है बार बार आके देखते रहो। इस बुक के अंदर वापस से अंडरलाइन करो, सर्कल करो वो सारी चीजें जो आप लोगों को वापस से देखनी होंगी, जो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, और उन सब चीजों के नोट्स बना लो जो आपको एज ए रिमाइंडर चाहिए, राइट। ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो आप रीडिंग इतनी क्विकली कर पाओगे और इतनी इफेक्टिवली, राइट। आप कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडिया, बेनिफिट, सब चीजें क्विकली रिकैप कर पाओगे बिना किसी और की हेल्प के, और वो भी पूरी पूरी बुक के। अब ऑथर एक और चीज बता रहे हैं कि आप लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स जो होती हैं वो बार बार पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखो, शायद ही ऐसा होगा कि आप लोग कोई एक बुक एक बार पढ़ो और उसको पूरा इंटरनलाइज कर लो, जितनी भी चीजें उसके अंदर लिखी है सब समझ आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है ना। हमें अगर किसी भी चीज के अंदर मास्टर बनना होता है तो क्या चाहिए? रिपीटेशन, बार बार करना पड़ता है, करेक्ट। हमारी हिंदी में एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हम उस रस्सी को बार बार घिसते हैं तो हमारे जो पत्थर होता है उसके ऊपर रस्सी से निशान आ जाता है ना। लॉजिकली देखे तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा, रस्सी से पत्थर के ऊपर निशान आ जाए, क्या बात कर रहे हो, लेकिन आ जाता है कैसे? रिपीटेशन। तो ये रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, अवचेतन मन, वो भी इसी रिपीटेशन के ऊपर ही काम करता है। जितनी भी हम टेक्निक्स देखते हैं, अगर आपको कराटे करना है, मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है, कोई भी चीज करनी है, आपने देखा है जो भी मास्टर होता है वो अपने स्टूडेंट को बार बार सेम ही टेक्निक रिपीट करने बोलता है।
वो स्टूडेंट बोलता भी है कि अरे गुरुजी मुझे तो समझ आ गया, लेकिन मास्टर क्या बोलते हैं कि नहीं, लॉजिकली समझने की तो बात ही नहीं है, तुम्हें ये बार 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 करना है, इस प्रोसेस को 100 बार करना है, ताकि आपकी बॉडी और आपका माइंड उसको इतना नेचुरली अपने अंदर ले ले कि आप लोग जो है फिर वो चीज के अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, मास्टर बन जाओ। तो अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी में कोई भी टेक्निक हो, कोई भी, भले ही हेल्थ के लिए हो, रिश्तों के लिए हो, पैसों के लिए हो, सेहत के लिए हो, किसी भी समाज के लिए हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो, अध्यात्म के लिए हो, याद रखना एक प्रैक्टिस डेली डेली रिपीट करनी है। और यही चीज हम लोग लव लाइफ मैजिक में देखते हैं, है ना। हम लोग क्या देखते हैं, लीडरशिप के सेक्शन के अंदर 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक, डेली खुद के लिए कुछ जिम्मेदारी लो, उसको रिपीट करो। फिर एक अपने परिवार के लिए डेली जिम्मेदारी लो, उसको रिपीट करो। एक अपनी दोस्तों के लिए कोई एक जिम्मेदारी लो, उसको रिपीट करो। दोस्तों के साथ शायद आप पढ़ाई कर सकते हो, वो एक अच्छी चीज है, बुक रीडिंग जैसे हम लोग कर रहे हैं। एक छोटे से समाज के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और डेली उस चीज को करो, राइट। शायद हम लोग रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, मुझे यहाँ पे यार मेरे पापा बहुत मस्त लगते हैं। रीजन बीइंग पता है, इतने साल हो गए हैं, और इनफैक्ट मैं पापा ही नहीं रहता, मैं अपनी फैमिली में ही बोलूंगा। सब लोग है ना सोशल इम्पैक्ट के लिए पता है क्या करते हैं, सुबह जब ऑफिस जाते हैं ना, जाते टाइम ही या मंदिर जाते हैं तब गाय के लिए रोटी, कबूतरों के लिए दाना, ऐसी सब चीजें ले लेते हैं। सोसाइटी भी ब्यूटीफुल बन गई, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये सारे एनिमल्स भी रहते हैं। और सोसाइटी ब्यूटीफुल बनने के साथ साथ ही एक और चीज क्या हुई, हमारे दिल में भी तो करुणा आ गई ना। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस हो गया। हम सबको तो ये करना ही है, पता भी है। तो ये मास्टरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। शायद पहले दिन जब आप रोटी दोगे आप लोगों को इतनी फील नहीं हो, बट अगर आप लोगों ने, राइट, 1 साल 2 साल तक अगर डेली रोटी दी और उसके बाद अगर आप एक दिन रोटी नहीं दोगे, आपको भी अजीब लगेगा। ये मास्टर की जरूरत है, क्योंकि अब काइंडनेस आपकी एक नेचुरल ट्रेट बन गई है। आप एज अ पर्सन, आप व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज्यादा करुणामय बन चुके हो। ये बताओ, आप क्या कोई छोटी चीज है? नहीं ना। तो हमें हमारे अंदर जो भी गुण डेवलप करने होते हैं, उस चीज के लिए क्या करना होता है, रिपीटेशन, बार 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 बार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब हम ये चीजें बार बार करते हैं शायद ये बोरिंग लगे, लेकिन किसने बोला था कि जितनी भी ग्रोथ है या सक्सेस है वो पूरी फनी ही होगी। हम लोग मूवी देखने थोड़ी आए हैं, करेक्ट। थोड़ा सा बोरिंग होगा तो होगा, चलेगा, बट बोरिंग से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, राइट। वाह। आ जाओ, आराम से सीधे बैठ जाते हैं। 3 गहरी सांसें, नोज से इनहेल करना है, माउथ से एक्सहेल। हर एक सांस छोड़ते छोड़ते और रिलैक्स हो जाओ, और शांत हो जाओ। दिमाग से सारे विचार निकाल दो, और पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। अब हम लोग हमारे अफर्मेशंस करेंगे। आई एम रिच, 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 आई एम रिच। यारो याद करो वो सारी चीजें जो आप कर सकते हो इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड को और ब्यूटीफुल प्लेस बनाने के लिए। और जैसे ही आप इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाते हो, सुंदर बनाते हो, पूरी दुनिया वापस से आपको सुंदर बनाने लग जाती है। फील करो ये फीलिंग कि आप दुनिया को ब्यूटीफुल बना रहे हो, दुनिया आपको ब्यूटीफुल बना रही है। अच्छे से इस फीलिंग को अपने अंदर उतरने दो। वो सारी अच्छी चीजें याद करो जो आप इस दुनिया के अंदर करते हो, जो बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। अपना कर्म करना, किसी का ध्यान रखना, राइट, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करना, अपनी बॉडी माइंड हेल्थ के लिए काम करना, अपने प्यारे से जिंदगी के अंदर जो रिश्ते हैं उन सबको याद करो। वाह।
देखो आप कितने अमीर हो, कितनी बड़ी भगवान ने हमें दुनिया दी है, वाह। इतने ज्यादा अमीर है हम लोग। इतना बड़ा आसमान दिया है देखने के लिए, इतना अच्छा शरीर दिया है खूबसूरत सा, जिसकी कीमत करोड़ों के अंदर है। हम इतने अमीर हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्णा।